ब्रेक के बाद आपका स्वागत। अब शुरुआत करेंगे हमारी खास पेशकश रणबीरी 2022 की। उत्तर प्रदेश के 2017 विधानसभा चुनाव में चली मोदी की लहर में विपक्षी दलों ने लगभग सभी किले ढहा दिए थे। पीलीभीत जिले में भी भाजपा ने चारों विधानसभा सीटों पर अपना परचम लहरा दिया था। इसमें सबसे बड़ी जीत बरखेड़ा विधानसभा सीट पर भाजपा को मिली थी। यहां से बीजेपी प्रत्याशी किशन लाल राजपूत ने तत्कालीन विधायक और सपा प्रत्याशी हेमराज वर्मा को 57,930 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया था। बसपा प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह गंगवार तीसरे नंबर पर रहे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। पीलीभीत की बरखेड़ा विधानसभा के दिल में क्या है? बरखेड़ा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? बरखेड़ा विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। बरखेड़ा से भाजपा के किशन सिंह राजपूत हैं विधायक। किसके सिर सजेगा 2022 का ताज? बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र पीलीभीत जिले का एक हिस्सा है। यह पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। 1967 में परसीमन आदेश पारित होने के बाद इस विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव हुआ था। 1967 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ के किशन लाल ने जीत हासिल की। इसके बाद किशन लाल भारतीय जनसंघ के ही टिकट पर 1969, 1974 में भी जीतकर विधानसभा पहुंचे। वही चौथी बार किशन लाल ने जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीतकर विधायक बने। 1977 में बाबूराम ने यहां से जीत हासिल कर कांग्रेस का खाता खोला। हालांकि 1985 में भाजपा के टिकट पर लड़कर किशन लाल ने फिर इस सीट पर कब्जा कर लिया। 1979 के बाद बदले समीकरण ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर दिया। 1991 और 93 में 2 बार फिर किशन लाल यहां से विधायक बने। 1996 में यहां समाजवादी जनता पार्टी राष्ट्रीय से पीतम राम ने जीत दर्ज की। 2002 में सपा के टिकट पर पीतम राम दोबारा विधायक बने। 2007 में भाजपा ने फिर वापसी की और सुखलाल यहां से विधायक बने। 2012 में सपा ने फिर कब्जा जमा लिया और हेमराज वर्मा विधायक बने। हालांकि 2017 चुनाव में चली मोदी लहर में भाजपा के किशन लाल राजपूत यहां से विधायक बने। 2017 विधानसभा चुनाव का परिणाम: प्रत्याशी किशन लाल राजपूत, पार्टी भाजपा, वोट प्रतिशत 94.37। प्रत्याशी हेमराज वर्मा, पार्टी सपा, वोट प्रतिशत 22.03। तीसरे नंबर पर रही बसपा के प्रत्याशी की अगर बात की जाए तो 13.54% वोट मिले और किशन सिंह राजपूत ने 57,930 वोटों से जीत हासिल कर ली। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल अपने चुनावी गठजोड़ में लगे हैं। अब पीलीभीत की बरखेड़ा विधानसभा सीट पर 2022 के रण में कौन बाजी मारेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल यहां पर भाजपा का कब्जा है और भाजपा 2022 में फिर से रण फतेह करने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर सपा और कांग्रेस भी सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के लिए लगातार चुनावी बिसाते बिछाने में लगी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2022 के रण में जनता सत्ता की कुर्सी पर किसको बैठाती है। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। इस वक्त हम पहुंचे हैं बरखेड़ा विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में। यहाँ भी हम हमारे साथ में काफी लोग मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि जो बरखेड़ा विधायक हैं जो अपने दावे पेलते हैं कि कम से कम उन्होंने दर्जनों पुल बनवाए हैं, रोडों पे कहीं गड्ढे नहीं रहे, गड्ढे मुक्त करा दिए हैं। अब जो हकीकत है वो यहाँ के ग्रामीणों से जानते हैं कि इनकी हकीकत क्या है और इन्होंने कितने हद तक काम करा है। आदर्श कुमार जी बोल रहे हैं जी। जैसे कि बरखेड़ा विधायक जी हैं, इन्होंने कितने हद तक कार्य कराए हैं, कितने रोड डलवाए हैं, कितने रोड बनवाए हैं? बहुत कम रोड बनवाए, गड्ढा मुक्त अभी हुआ नहीं कोई रोड, ना ही कोई काम बढ़िया है यहाँ पे। तो क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव सिर पे है बिल्कुल, और विधायक अगर इनको टिकट मिलता है जीत जाएंगे क्या? जीतने की उम्मीद कम है। देखो इनकी कार्यशैली बढ़िया नहीं रही, इस चक्कर में बढ़िया वो नहीं है इनका। एक बार सब बनते रहेंगे तो कोई और भी भाई साहब साथ में अगर बरखेड़ा विधानसभा में जो विधायक किशन लाल राजपूत हैं जी, इन्होंने कुछ काम कार्य कराए हैं। दावे तो बहुत करते हैं कि हमने गड्ढा मुक्त करा दिए, रोडें बनवाई हैं, पुल बनवाए हैं। कुछ ना कराओ साहब, क्या कराओ गड्ढा मुक्त। तो क्या लग रहा है कि जो चुनाव इस समय आया हुआ है 22 में, ये क्या दोबारा जीत पाएंगे? ना जीत पाएंगे।
क्या लग रहा है फिर कौन जीतेगा? इन्हें अगर टिकट मिली हो दूसरा कैंडिडेट हाथ मारी जाएगी बीजेपी से अगर कैंडिडेट चेंज होता है तो जीती है। भाई साहब का कहना है कि बीजेपी से अगर कैंडिडेट चेंज होता है तब तो जीत सकते हैं। और भी भाई साहब जो बरखेड़ा विधानसभा मैं क्वेश्चन कर ही रहा हूँ सबसे, कितने हद तक कार्य कराए हैं इनने? इनने कोई कार्य करना कराओ। क्या लग रहा है इनके पास आदमी जाता है तो ये बात ही ना सुनते उसकी। मतलब इनको टिकट मिला तो नहीं जीतेंगे, अगर किसी अन्य प्रत्याशी को टिकट मिलता है तो क्या होगा? हाँ तो आदमी मन बनाएगा अपना, देगा मोदी जी की वजह से। आपकी नजर में प्रत्याशी इसमें 6-7 लोग हैं, बीजेपी से दावा किया है, किसकी ज्यादा उम्मीद है? अब जो पता प्रत्याशी देख के ही पता नहीं, लगभग आप लोगों की राय है, आप लोगों की राय से मतलब आदमी खुश ना है। नहीं, कौन प्रत्याशी सही रहेगा? नहीं, वो तो दावा ठोक रहे हैं कि हमने डिग्री कॉलेज बनवाया है, हमने मेडिकल कॉलेज बनवाया है। अरे साहब दिखाओ तो कहाँ बना हुआ है, जबकि 22 लिस्ट में 22वां नंबर है बरखेड़ा विधान, मतलब यहाँ डिग्री कॉलेज बनना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं बना, क्योंकि विधायक जी ने अभी तक इस बात का ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो तो जैसे भी बन जी हवा में फायर कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर डिग्री कॉलेज बनवा दिया, हमने मेडिकल कॉलेज बनवा दिया। सर सुनिए, यहाँ पर आए थे, का नाम माननीय छत्रपाल गंगवार जी मंत्री जी आए थे, मेरे सामने बात हुई थी, तो उनसे वो रोड मांगा, तो वो कह रहे थे वो हम चुनाव के बाद देखेंगे क्या होगा। तो प्रधान जी ने कहा तो चुनाव के बाद हम भी आपको देखेंगे क्या होगा। तो क्या लग रहा है इस बार ये सीट मार पाएंगे? नहीं साहब, अगर ये रहे तो साहब बहुत मुश्किल बात है, नहीं होगा साहब। तो किसको चाहेंगे, मतलब देखो चाहने नहीं, भारतीय जनता पार्टी टिकट किसी अन्य प्रत्याशी देती है तब, या किसी अन्य पार्टी को लड़ाएंगे? अरे साहब, अगर भारतीय जनता पार्टी इस प्रत्याशी को वो चेंज कर रही है तो दूसरा प्रत्याशी आएगा तो उस पर विचार बनाएंगे, अच्छा प्रत्याशी होगा तो उसे जिताएंगे सर। मतलब इनको नहीं लड़ाएंगे इस बार? नहीं, इसमें इनको तो लड़ाना ही नहीं है। और भी भैया साथी हैं हमारे साथ में, इनसे भी जान लेते हैं। भैया यहाँ पर 128 बरखेड़ा विधानसभा कृष्णलाल राजपूत विधायक हैं, कितने हद तक कार्य हुए हैं? यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ। पड़ोस में ही गौशाला बनी, उसमें एक भी गाय नहीं, उसका सब चारा निकाल के खा गए जी। और मतलब चारा भी खा गए हैं? चारा भी खा रहे हैं, और पास में खेतों में बैल चुंग रहे हैं। पिपरा खास में गौशाला बनी है, उसमें एक भी गाय नहीं है, और वहाँ चारा पड़ा हुआ। बनके कंप्लीट हो गई? कंप्लीट हो गई, चौकीदार भी रह रिया है वहाँ, लेकिन उसमें जो है एक भी गाय नहीं है वर्तमान में। देखिए, जो योगी जी की योजना है गौशाला गौ के लिए बनाई गई है, उसको भी यहाँ के विधायक का काम है कि उनका जो पैसा है वो निकाल के खा रहे हैं, और यहाँ पर गौशाला पूरी खाली पड़ी है, चौकीदार पैसा ले रहा है, बिल्डिंग सड़ रही है। भाई साहब और भी साथ में, इनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब, बरखेड़ा विधानसभा में कितने हद तक कार्य कराए विधायक जी ने? कार्य तो वैसे कुछ नहीं करवाया, विधायक जी को कभी देखा भी नहीं है। वो विधायक जी तो आते हैं अपने बाद 2-4 लोगों से मिले और चले जाते हैं, वो क्षेत्रीय जनता से मिलते हैं, उनके पास टाइम कहाँ क्षेत्रीय जनता? नहीं, उनका कहना है कि मैं घर घर जाता हूँ, घर घर लोगों से जो है बात करता हूँ। ये तो कोई कह नहीं सकता है। और मैंने बहुत सारे कार्य कराए हैं, वो करे मेडिकल कॉलेज बनवा दिया हमने, और कोई डिग्री कॉलेज किसी गाँव में बता रहे थे डिग्री कॉलेज बनवाया, ऐसा कोई रोड नहीं जहाँ गड्ढा मुक्त नहीं कराया क्या? ना, ऐसा तो कुछ करवाया नहीं अभी तक, कुछ भी नहीं। वो कुछ भी कहते हैं उससे क्या मतलब है, जो भी अगर विकास हुआ होता तो क्या लग रहा है 2022 में, क्या लग रहा है किसको जिताएंगे? अब अगर इन्हें टिकट मिलता है तब तो मुश्किल है, इनकी सीट तो मुश्किल है। अगर बीजेपी अगर कैंडिडेट चेंज करती है तो क्या होगा? कोई अगर बढ़िया कैंडिडेट आता है तो फिर देखते हैं लोग क्या। अगर बीजेपी ने टिकट इन्हीं को दिया तो क्या, किसको लड़ाएंगे? तो उम्मीद नहीं है, इनका तो कोई कार्य कितने हद तक करा है? नहीं कराया उन्होंने यहाँ। वो तो बहुत दावे कह रहे हैं कि हमने रोड गड्ढा मुक्त करा दिए हैं, बहुत सी उन्होंने जो है योजनाएं दी हैं यहाँ पर। अभी भाई साहब बता ही रहे थे गौशाला के क्या हाल है? गौशाला में तो सुना भी नहीं होगा, आधे लोगों के पास में गौशाला है कहीं, वहाँ बता रहे बनी हुई है, गाय नहीं है। नहीं होंगी, पकड़ाई आएंगी, वहाँ छोड़ी जाएंगी तभी होगा कुछ, इसमें कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। जी बिल्कुल, आपने लगातार सुना, लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनी हैं, और यहाँ पर आपने देखा भी होगा। एक भाई साहब और हैं, मोदी जी का थैला भी लिए बैठे हैं, इनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब, विधायक जी ने कितने हद तक कार्य करा है? भैया जी, अभी तक हमने 5 वर्ष में उस विधायक जी की सूरत भी नहीं देखी। रामपुरा तुम आए या नहीं आए हैं, बड़ी बात तो तोबा है। वो तो कह रहे हैं कि जो है हम जगह जगह जाते हैं, घर बिल्कुल ये अन्याय, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हमने आज तक उनकी सूरत भी नहीं देखी है। इस गांव में हमारी 50 साल होने जा रही है। वो कह रहे हैं हमने क्षेत्र सारे गड्ढा मुक्त करा दिए हैं, रोड कुछ नहीं कराया। वो उन्हें केवल जाति पाति का भरोसा है और किसी का भरोसा नहीं है। रणवेरी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम पहुंचे हैं पीलीभीत की 128 विधानसभा बरखेड़ा, जहां से कृष्णलाल राजपूत विधायक हैं, और इस वक्त हम खड़े हैं जहां से विकास के लिए बताया जाता है, जो विकास खंड होता है वहां से विकास की गंगा बहाई जाती है, विकास के कार्य किए जाते हैं, वहीं हम इस वक्त खड़े हैं। और आप देख सकते हैं कि जो विकास विभाग का ऑफिस है उसके गेट पे एक टंकी लगवाई गई थी विधायक जी के द्वारा,
यहाँ के लोगों का कहना है, उनसे भी प्रतिक्रिया जानेंगे कि वो टंकी दिख रही है, काफी कीमती टंकी है, इसको बनाया गया, उसके बाद में टंकी का हाल देख रहे हैं वो आप तस्वीरों में साफ तौर से देखते हैं। यहाँ पे जो दुकानदार हैं इन लोगों से हम जानते हैं कि इससे कभी इन लोगों को फायदा मिला है और इसका कभी पानी पी पाए हैं। भाई साहब, ये जो टंकी लगी हुई है काफी कीमती टंकी है, इससे कभी पानी पिए हैं आप? नहीं सर, 2-4 दिन मिला था सर, उसके बाद पानी मिला ही नहीं बिल्कुल। कितने दिन हो गए होंगे लगे टंकी को? टंकी काफी समय हो गया। इससे कभी ठंडा पानी पिया है? नहीं, बहुत पहले पिया था, 2-4 दिन मिला था, उसके बाद जो है पानी मिला ही नहीं। आइए, और भी लोग चाचा हैं हमारे पास। चाचा, ये टंकी जो लगवाई है विधायक जी को कोई फायदा हुआ है? न कोई लाभ नहीं है। विधायक जी बताते हैं कि बहुत सारे काम कराए, कितने काम कराए विधायक? कोई काम नहीं हमें समझ में आ रहा। नहीं, विधानसभा बरखेड़ा में 6 पुल गिना रहे हैं कि हमने सब रोडें बनवाई ये हैं, नहीं कितना मालूम क्या भाई, किया? ये नहीं मुझे मालूम है, लेकिन इससे हमें कोई लाभ नहीं है। यहाँ से कोई लाभ नहीं? नहीं, कोई और भी बाकी हम जानते हैं। बताइए भाई साहब, बरखेड़ा विधानसभा से ही हैं आप? हाँ, बरखेड़ा विधानसभा। जो बरखेड़ा विधायक मौजूदा हैं, इन्होंने कितने कार्य कराए हैं यहाँ पे? ये एक आध 2 सेट लगवाए उनके सीधे। वो तो बहुत सारे कार्य गिना रहे हैं। इस सरकार से संतुष्ट हैं? विधायक जी संतुष्ट हैं? बताइए, आप सच बताइए कहाँ की सरकार से तो संतुष्ट ना है। विधायक जी से संतुष्ट हैं? अब विधायकों जी क्या करें, विधायक जी को जैसो वाटर मिल रहा वैसो कर रहे नहीं, बता तो रहे हैं कि बहुत सारे कार्य कराए हैं। हैं। गिना रहे तो लोगों ने दिखाइए रहे क्या कराओ क्या ना कराओ। मतलब आपका साफ तौर से कहना है कोई कार्य खास नहीं हुए हैं। आपके गांव में कितनी बार विधायक गए हैं? गांव में तो कई बार गए, कुछ कार्य हुए हैं गांव में? कोई कार्य ना हो। इन लोगों का साफ तौर से कहना है। बाकी हम और भी लोग हैं साथ में, हम जानते हैं यहाँ के जो पड़ोसी दुकानदार हैं, इनसे भी जान लेते हैं हम कि यहाँ पर जो कार्य हुए हैं कितने हद तक हुए हैं। भाई साहब, जानना चाह रहे हैं जो यहाँ पे ब्लॉक गेट पे वो टंकी विधायक ने लगवाई है, कितनी हद तक कार्य हुए हैं? कितना पानी पिया है आपने? भाई शुरू में तो अच्छी चली, लेकिन अब इसका हाल है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। कौन जिम्मेदार है इसका? भाई जिसने लगवाया है वो जिम्मेदार है फिलहाल तो। बाकी विधायक ने बरखेड़ा ब्लॉक में कुछ काम कराए हैं? बरखेड़ा विधायक इसके बारे में बाबूजी मुझे कोई भी जानकारी नहीं। फिलहाल ये मशीन थोड़े दिन चली थी, उसके बाद बंद हो गई। साफ तौर से विधायक जी के जो दावे हैं फेल नजर आ रहे हैं। कुछ काम कुछ हद तक कराए भी हैं, लेकिन वहां पर जो है कोई ऐसे कोई काम जो भी है, कोई जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग आए हुए उनसे भी जानकारी लिए, उनका भी कहना है कोई खास तौर से काम नहीं हुए हैं और बस हवाई इनके जो भी बातें हैं वो रहती हैं। गड्ढे तो हैं ही हैं, वो तो मतलब मुक्त ऐसे थोड़ी ना, मैनेजमेंट ऐसी करवा दिया, वो खराब हो गए रोड जो भी है। अच्छा, कहने मतलब मोटा कमीशन लेके और काम कराए गए, वो सारे खराब हो गए रोड। अब इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, अब बहुत लोगों से पूछ लीजिए। चलिए भाई साहब, आपने देखा कि लगातार लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रखी। सब लोगों का कहना, मतलब जो जनता का मूड है, जनता का मूड यही है कि अगर किशनलाल राजपूत को बीजेपी टिकट देती है तो किशनलाल राजपूत नहीं जीतेंगे। अगर किसी क्षेत्रीय आदमी को टिकट दिया जाता है तभी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। अन्यथा गांव का लोगों का मूड है, अगर किशनलाल को टिकट मिलता है तो किसी अन्य प्रत्याशी, अन्य पार्टी के प्रत्याशी को वोट देंगे। धर्मेंद्र सिंह चौहान, के न्यूज, पीलीभीत। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के लिए सियासी दांव पेच शुरू हो चुके हैं। गोंडा जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें, इन 7 की 7 सीटों पर 2017 के चुनाव में बीजेपी का कमल खिला था, जिसमें एक सदर विधानसभा सीट भी है। यहां मतदाता सत्ता का रूप देखकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार है। गोंडा की सदर विधानसभा के दिल में क्या है? सदर सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? सदर विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। सदर से भाजपा के प्रतीक भूषण है विधायक। किसके सिर सजेगा 2022 का ताज? गोंडा सदर विधानसभा में आजादी के बाद शुरुआती दौर में कांग्रेस का ही बोलबाला रहा। कांग्रेस से रघुराज उपाध्याय ने 1980, 1985, 1989 में लगातार 3 बार जीतकर हैट्रिक लगाई। वहीं कांग्रेस के ही टिकट पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ईश्वर शरण सिंह 2 बार विजयी हुए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर तुलसीदास राय चंदानी ने 2 बार जीत दर्ज की। सपा के विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह यहां से 3 बार विधायक बन चुके हैं। 1991 में अयोध्या राम मंदिर लहर के दौरान भाजपा के प्रत्याशी तुलसीदास राय की यहां जीत हुई। 1993 में भी भाजपा प्रत्याशी तुलसीदास राय चंदानी दूसरी बार
जीत दर्ज की। इस बार उन्होंने समाजवादी पार्टी के विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह को 18,669 मतों से हराया। 1996 में पहली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह की जीत हुई। उन्होंने भाजपा के तुलसीदास रायचंदानी को 9,452 मतों से हराया। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर प्रतीक भूषण सिंह ने जीत दर्ज की। उन्होंने बसपा प्रत्याशी मोहम्मद जलील खान को 11,678 मतों से हराकर जीत दर्ज की। सदर विधानसभा की कुल आबादी, कुल मतदाता 2,97,561, पुरुष मतदाता 1,62,162, महिला मतदाता 1,35,399। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी गठजोड़ में लगे हैं। अब गोंडा की सदर विधानसभा सीट पर 2022 के रण में कौन बाजी मारेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल यहाँ पर भाजपा का कब्जा है और भाजपा 2022 में फिर से रण फतेह करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर सपा और कांग्रेस भी सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के लिए लगातार चुनावी विसाते बिछाने लगे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2022 के रण में जनता किसे सत्ता की कुर्सी पर बैठाती है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। तो गोंडा की जो सदर विधानसभा सीट है, यहाँ पर हमारे संवाददाता ने जमीनी हकीकत का भी जायजा लिया कि विधायक जी ने कितना काम किया है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको गोंडा की जो सदर सीट है उसकी जमीनी हकीकत भी दिखाएंगे, जिसका जायजा हमारे संवाददाता ने लिया है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे सारे क्षेत्रों में सरगर्मियां बढ़ती नजर आ रही थी। निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता लगा दिया है और डेट भी निर्धारित हो गई है। यहाँ इस समय हम चुनावी चर्चा को लेकर गोंडा सदर क्षेत्र के अंतर्गत हैं। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले 5 साल भाजपा की सरकार थी, उससे वे कितना संतुष्ट हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में उनका क्या मत है। दादा, क्या नाम है आपका? सुशील कुमार शुक्ला। पिछले 5 साल जो सरकार थी, आप उससे कितना संतुष्ट हैं, क्या विचार है आपका? हम बहुत संतुष्ट हैं उससे। अच्छा, चुनाव का तिथि निर्धारित हो गई है, कोरोना काल चल रहा है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? कोरोना काल में चुनाव जरूरी था कि कोरोना से बचाव जरूरी था? नहीं, बचाव तो जरूरी था। हाँ, कोरोना काल से जो है बचाव। तो आपका क्या मत है कि मतलब? अब हमारे मत से तो यही कि करते हुए जो है बचाव करते हुए जो है पूरा। अच्छा, विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी को लाना पसंद करेंगे? हम तो इन्हीं को लाना पसंद करेंगे भाई, योगी जी को। योगी जी के नाम पर आप वोट दे रहे हैं कि क्षेत्रीय विधायक के नाम पर? नहीं, हम योगी जी के। क्षेत्रीय विधायक आपके यहाँ अभी तक कौन था? हमारे यहाँ प्रतीक भूषण। क्या उनका कार्यकाल कैसा था? उनका कार्यकाल तो खैर बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन सरकार का कार्यकाल ठीक था इसलिए। दादा, क्या नाम है आपका? धर्मानंद। आपका क्या मत है? हमारा पूरा मत है कि भाजपा सरकार बने, रही और रही, बस।
नहीं तो क्षेत्रीय विधायक के कार्यशैली से आप संतुष्ट हैं? हम क्या है? क्षेत्रीय विधायक के कार्यशैली से भी संतुष्ट हैं और मोदी सरकार से भी संतुष्ट हैं। योगी जो मौजूदा हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री है उनसे भी हम संतुष्ट हैं। अच्छा, निर्धारित हो गई है, रोकथाम करते हुए चुनाव होना जरूरी है। अभय कुमार मिश्रा। क्या मत है आपका चुनाव को लेकर? मत यही है, भाजपा को जिताना चाहिए एक बार फिर। हाँ। तो विधानसभा चुनाव में आपका मत है भाजपा को, तो क्षेत्रीय विधायक को लेकर कि योगी मोदी के नाम पर वोट देंगे? नहीं, यहाँ विधायक के नाम पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ सब योगी मोदी के नाम पे। विधायक यहाँ 5 साल दिखाई नहीं पड़ते। तो कोरोना काल भी है, चुनाव की ये तिथि जो निर्धारित हुई है इस पे आपका क्या विचार है? इस पे जो भी सरकार निर्णय लिया है वो सही लिया है। श्रीपाल में आपका क्या मत है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर क्या मतलब है, सरकार टाइम पूरा हो रहा है तो चुनाव करा रही। तो कोरोना काल भी तो क्या कहते हैं तीसरी लहर आ रही है। कोरोना काल है, जरूर है कोरोना काल, लेकिन हमारी काम में कोरोना भी देखना है, चुनाव भी देखना है। अच्छा, किस पार्टी को आप पसंद करेंगे? किस पार्टी को पसंद करेंगे? किस पार्टी को पसंद कर रहे हैं? पार्टी जो है मोदी को हम चाहते हैं बस। क्षेत्रीय विधायक का कार्यकाल कैसा रहा? क्षेत्रीय विधायक तो नथिंग, कुछ नहीं है, जीरो। क्या नाम है दादा आपका? राजकुमार। आपका क्या मत है चुनाव को लेकर? चुनाव विकास जो लोग कह रहे हैं हुआ कुछ नहीं। तो क्या मन, वही तो हम पूछ रहे हैं। आपका बदलाव जरूरी है। आगामी विधानसभा चुनाव में आपका क्या मत है? हमारा मत यही कि बदलाव जरूरी है। परिवर्तन प्राकृतिक नियम है, परिवर्तन होना चाहिए। तो किस पार्टी को? पार्टी कोई भी आए लेकिन बीजेपी ना आए। नाम संतोष कुमार मिश्रा है। क्या मत है आपका? मेरा मत है कि मतलब हम ड्यूटी कर रहे थे कोरोना काल में, तो मतलब एम्बुलेंस में, तो योगी जी ने योगी क्या मतलब योगी से कोई मतलब नहीं है। मैं बीजेपी के वैसे समर्थक हैं, मैं चाहता हूँ बीजेपी सरकार रहे, लेकिन मतलब प्रत्येक जीरो है। नहीं, क्षेत्रीय विधायक जो अभी यहाँ काम है उनका काम जीरो। क्या क्षेत्र में कभी दिखाई पड़े? कभी नहीं। तो क्या विचार है इस बार? अब यही है कि मतलब भाजपा आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मतलब प्रत्येक का काम जीरो है। यानी विधायक के नाम पर यहाँ लोग संतुष्ट नहीं हैं और योगी मोदी के नाम पर वोट देना पसंद कर रहे हैं। दादा आपका क्या मत है? हमारा नाम संतराम शर्मा है। और मत यही है कि हम सब किसान हैं जी, और किसानों के साथ बड़ा भारी उत्पीड़न हुआ है। आज तक ये गन्ना का पैसा आया नहीं, हम लोगों को मिला नहीं। हम सब उससे भाजपा सरकार तो कह रही है कि हम गन्ने का पैसा दिला रहे हैं। सब झूठ है, झूठ। 15 लाख कहीं ना देख दी, आज तक नहीं दी, चूतिया बना के वोट ले ली और लालीपाप दिया है, चलो 2 किलो 4 किलो अनाज ले लो, बस खुश हो जाओ 5 किलो। अरे 15 लखवा देते तो सब गजगज हुआ। हाँ, तो क्या विचार है? विचार यही है कि बसपा सरकार आएगी, हाथी का निशान बरबल है। क्या उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है कि 15 दिन के अंदर मायावती ने कहा था और 15 दिन के अंदर किसानों का पैसा वापस दिला दिया था, सब लोग सुखी हो गए। हाँ, यानी उनके कथनी करने में अंतर नहीं था? कोई नहीं, कुछ नहीं, जो कहा था वही किया था। तो ये तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि इनका देखना है, मायावती का देखा गया है। 15 दिन के अंदर सारे जतन जो पैसा नहीं देते थे सबको लॉक कर दिया था, बंद करवा दिया था। मैनेजर को नहीं, जो मकान अच्छा, पिछली बार आपने किसको वोट दिया? पिछली बार भी बसपा को वोट दिया था। अच्छा, क्षेत्रीय विधायक यहाँ कौन किस पार्टी के थे? क्षेत्रीय विधायक यही थे जो पट्टी के सिंह इस समय जो हैं। हमारे स्कूल में प्रतीक भूषण जी आए भी थे, वहाँ पे काफी वादे किए, कुछ पूरा नहीं किया, ना ही कुछ हुआ। तो आप क्या चाहते हैं किसकी सरकार आए जिससे आप लोगों को पढ़ाई में समस्या ना हो? मायावती की सरकार है। क्या नाम है भैया आपका? निकेत मिश्रा। क्या करते हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं, ITI। ITI कर रहे हैं जी। आपका वोट है? हाँ है। आपका क्या विचार है? देश के भविष्य हैं, नवयुवक हैं। नवयुवक हैं, हमारा तो बस यही विचार है कि हम अखिलेश यादव को लाएं यूपी में और यूपी का विकास करें। बस। क्या है उसका मुख्य कारण? उसका मुख्य कारण यही है कि जो अखिलेश जी हैं और योगी जी में यही अंतर है कि ये दोनों, अखिलेश यादव हैं तो वो यंग को ज्यादा सपोर्ट करते हैं और योगी जी जो हैं ये हिंदुत्व को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो हमें हिंदुत्ववादी नहीं चाहिए, हमें बस यही चाहिए कि जो यंग को या सपोर्ट करे और उसको कोई ना कोई मतलब नौकरी, यानी विकास के नाम पर आप वोट देना चाहेंगे? हाँ, विकास के नाम पर वोट देना चाहेंगे।
क्योंकि तो किसकी- बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ तो गई। पिछले 5 साल जो कहा करते सरकार थी, आप उससे कितना संतुष्ट हैं, कितना विकास हुआ है? संतुष्ट हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार ने बहुत कुछ किया, लेकिन बस क्या है कि जो पढ़े लिखे नौ युवक हैं उन लोगों का कोई मतलब वो नहीं निकला रिस्पांस, उनके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं अच्छा, निकला। क्षेत्र में विकास विधायक के द्वारा? विधायक भी कोई मतलब वो नहीं है, विधायक कोई सपोर्ट वाला है ही नहीं। विधानसभा चुनाव की डेट निर्धारित हो गई है, कोरोना काल भी चल रहा है, आपका क्या मत है आगामी विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी आए? देखिए ऐसा है, हमारे दिल से निस्वार्थ भावना से दिल से जो निकलेगा वो जो हिंदुस्तान चाहता है, उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है, सबके दिल में एक ही नाम है, हर हर मोदी, मोदी जी का नाम है और योगी जी का नाम है। ये निस्वार्थ भावना से सबके लिए मतलब कहना चाह रहा हूँ कि मैं पर्सनली किसी के लिए नहीं बोलना चाह रहा हूँ। मेरा एक मत है कि राष्ट्रवादी होना चाहिए और उसके लिए मैं सिर्फ मोदी जी को और योगी जी को सपोर्ट कर रहा हूँ। उनके साथ में जिसे कहते नहीं है बहते ही गंगा में हाथ धो लेने वाली बात, किसको क्या है, मैं दिल से सपोर्ट सिर्फ मोदी योगी। तो आगामी विधानसभा चुनाव में फिर किसकी सरकार बने? मैं दिल से चाहता हूँ भैया, मैंने बोला, मैंने सरकार की बात। मेरा नाम गौरव है। आपका क्या विचार है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए विधानसभा चुनाव जो है, पहली बात तो अभी टिकट किसी का फाइनल नहीं हुआ है और टिकट अगर किसी का फाइनल भी हो रहा है तो अच्छी बात है। पहली बात तो यहाँ पर सपा की भी सरकार थी इससे पहले और बसपा की भी थी और सपा के सरकार में काम हुआ था, हम ये नहीं कह रहे हैं। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता भी दिया और लाइट भी अच्छी थी, सब सही था। लेकिन अभी इधर जब योगी जी की सरकार आई तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि मैं मान सकता हूँ कि कुछ उनसे शिकायतें हैं, शिक्षक गण से भी उनसे शिकायतें हैं कि उन्होंने काम नहीं किया, नौकरियां बहुत उतनी नहीं दी। अच्छा, आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ जब से भाजपा? नहीं, क्षेत्र में विकास हुआ है। आप हमारे मोहल्ले में चले जाइए अंदर, जगह जगह आपको गरीबों के लिए घर आवंटित किए गए, बहुत से लोगों को राशन दिया गया। कोरोना काल में अच्छा खासा राशन मिला सभी को। आज गरीबों के लिए मसीहा बनकर आए, हम ये नहीं कह रहे हैं। अच्छा, कोरोना काल की तीसरी लहर भी आ रही है, डेट भी निर्धारित हो गया, आप नवयुवक हैं, आपका क्या विचार है? देखिए हम तो यही कहेंगे कि पहली बात तो सुरक्षित रहें और रही बात, मैं भी मास्क नहीं लगाया हुआ हूँ, ये अच्छी बात है। हम चाहते हैं सरकार यहाँ पर ऐसा करे नगर पालिका के लिए कि जो भी आए उनको चालान करें। जब तक ये होगा नहीं तब तक कुछ होना नहीं है, चालान होगा तो ऑटोमेटिक। विधानसभा चुनाव में आगामी विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? 50-50 का दिख रहा है। और आपका क्या मन? भाई मेरा तो मन करेगा कि भाई योगी जी दोबारा ही आए। हमारा मन मोदी और योगी जी पर। क्या कारण है उसका, मुख्य कारण बताएंगे? अब बहुत अच्छा कारण है। अच्छा, क्षेत्रीय विधायक से कितना संतुष्ट है? बहुत अच्छे। आपका क्या नाम है? शत्रुघ्न लाल। आपका क्या मन है? बस बीजेपी। क्या कारण है उसका? मुद्दा ही खत्म कर दिया। जो मुद्दा रहता था कि हम वो बनवा देंगे, कोई आज तक सरकार आया बनवाया ही नहीं आज तक, और उन्होंने मुद्दा ही खत्म कर दिया। अब किस विश्वास पे वो लड़ना चाहते हैं? कोई भी आए तो किस विश्वास? अब जब यो कार्य करेंगे तभी वो वोट पाएंगे। बस तो किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी की सरकार। जब तक वो हम नहीं चाहते हैं तो बनेगा तो कुछ होगा ही नहीं। आपका क्या विचार है ना? हमारा भी जो विचार ये है कि बीजेपी की सरकार बने। क्या कारण है उसका, मुख्य कारण आप बता दीजिए। पूरे देश में, पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है मोदी जी ने, इसी के कारण हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो योगी मोदी के नाम पर ये भाजपा की सरकार आनी चाहिए। लेकिन क्षेत्रीय विधायक के द्वारा हम क्षेत्रीय विधायक को नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन हम देखना चाहते हैं हमारा जो मुख्यमंत्री वो बन रहा है उसको देख रहे हैं हम। प्रधानमंत्री हमारे ओर से बनता है वो देखना चाहते थे। ये कार्य हो या ना हो, यहाँ पे काम हो या ना हो, हमारे देश का काम हो रहा है तो हमारा भी काम हो रहा है। चंद्रमोहन तिवारी, क्या विचार है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? किसकी सरकार बननी चाहिए? मन है भी नहीं, सरकार बननी चाहिए। सब कुछ व्यवस्था करता, सब बढ़िया देखता है, इनके तरह कोनो सरकार में कुछ नहीं भा। आपका राजेंद्र शुक्ला हमारा। विधानसभा चुनाव की डेट निर्धारित हो गई है, आपका क्या विचार है? किस पार्टी को लाना पसंद करेंगे? अब तो बीजेपी के हैं भैया। क्या कारण है? क्या कारण है बीजेपी लाना? अब बीजेपी कारण ये है कि देश की सुरक्षा कर रहे हैं। और हम तो भैया बीजेपी की तरफ, बीजेपी विचार है, सारी सुविधा हमें सरकार में मिला, हमें कोई कष्ट नहीं है। जो हमें अपेक्षाएं थी वो हमारी सारी पूरी हुई। और विधानसभा चुनाव में अब किसकी सरकार आनी चाहिए? बदलाव होना चाहिए कि नहीं? हमें तो सरकार बीजेपी ही चाहिए। भ्रष्टाचार तो शायद अभी 20 साल लगेगा खत्म होते, लेकिन हाँ सुधार हुआ, ये हम कह सकते हैं।
तो आगामी विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार वगैरह सब अब टाइम टू टाइम घर पे मिल रहा है। किसकी सरकार है जिससे देश का विकास हो सके, प्रदेश का विकास? सरकार राष्ट्र हित में सोचे, नगर हित में सोचे, लोकल हित में सोचे तो बीजेपी की सरकार उत्तम है। आपका क्या विचार है? बीजेपी की सरकार बन रही है। आपका क्या विचार है? बीजेपी की। बीजेपी की जी। मतलब योगी मोदी को लेकर कि क्षेत्रीय विधायक को लेकर? योगी मोदी। योगी मोदी भाजपा की सरकार बने और योगी मोदी की सरकार बने और यहाँ का विकास हो गोंडा का। सर इलेक्शन तो होने था, आज होता 2 महीने बाद होता। ये तो भाई कोरोना काल तो देखा जा रहा, 2 साल से देख ही रहे सब लोग। और जो होगी तो अच्छा होगी सरकार। तो किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार जो थी वही आनी चाहिए। अच्छा, कितने साल से आप बिजनेस कर रहे हैं? कम से कम 25 साल से। अच्छा, इधर 2-3 साल में कैसा अनुभव आपने? जो रहा तो अच्छा रहा, जो रहा तो अच्छा, बहुत अच्छा था। बहुत है, सपा और भाजपा के बीच बहुत ज्यादा टक्कर है। आपका क्या मत है, किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार किसी की भी बने, हम लोग को वही दिन भर दुकान खोलना है, वही रोटी खानी है। फिर भी बिजनेस पे कोई कोरोना काल का बहुत बड़ा असर है। लेकिन जो गवर्नमेंट आएगी वो हमेशा अपना ही भला करती है, कभी जनता की किसी ने नहीं सोची। सपा है वो भी अपना काम करती है, भाजपा है अपना वही काम करती है। आपके भाजपा के विधायक थे कि सपा के किसके विधायक थे? वो भाजपा के विधायक थे। हमें बहुत दिक्कत हो रही है, तभी बता आ रहा है। क्या मत है कि बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपका क्या विचार? बदलाव बहुत जरूरी है। किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। गरीब ठेला वाला आप जाएंगे, पुलिस वाले मारते हैं, उसको भगाते हैं। तो इससे कब तक ये सरकार को बदलने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोगों को एक होना पड़ेगा और भाजपा सरकार को हटाना पड़ेगा। किसकी सरकार आनी चाहिए? सपा की सरकार आनी चाहिए। क्या कारण है उसका? सपा के सरकार में गरीब बेरोजगार खुल के चलते थे। आप जाएंगे, पुलिस वाले अगर कोई मजदूर गाड़ी से जा रहा है और उसको पुलिस वाले चालान कर रहे हैं, 300 रुपए वो कमाता है, 500 रुपए उसको चालान देना पड़ता है। 100% आएगी। अब सब लोगों ने ये विचार अच्छा, बना। अभी तक 5 साल आपके यहाँ भाजपा के विधायक थे, उनके द्वारा क्या क्या विकास हुआ होगा? उनके द्वारा हुआ है विकास, ऐसा नहीं है विकास नहीं हुआ। जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। आपका क्या नाम है? फिरोज खान। क्या विचार है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? अखिलेश यादव। क्या कारण है उसका? एक्सप्रेसवे, कन्या विद्या दल, मतलब बहुत काम किया अखिलेश ने। अच्छा, भाजपा की सरकार भी तो कह रही है कि हमने काफी विकास किया है। का विकास किया? वही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं। विकास किया है, हिंदू मुसलमान किया है। कि हम इस समय सदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्रवासियों से मैंने चर्चा की। चर्चा में लोगों ने अपने अपने विचार रखे। उन लोगों का कहना है कि भाजपा की सरकार थी, लेकिन क्षेत्रीय विधायक के कार्य पर हमेशा सवालिया निशान उठे। अगर आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनती है तो सिर्फ योगी और मोदी ही एक ऐसा डबल इंजन की सरकार है। तो वही क्षेत्र के कुछ लोगों ने बताया कि बदलाव होना चाहिए और जिससे हिंदुत्व के नाम पर भाजपा सरकार लड़ रही है, तो वही विकास के नाम पर सपा सरकार को आना चाहिए। परवीन श्रीवास्तव, के न्यूज, गोंडा। तो अभी आपने देखिए 2 रिपोर्टें, बरखेड़ा विधानसभा सीट की और गोंडा की सदर विधानसभा सीट की, जहां के दोनों ही बीजेपी विधायकों के काम से जनता नाखुश नजर आई है। उनका कहना है कि मोदी और योगी के नाम पर वोट दे दिया जाएगा, लेकिन अगर यही सेम कैंडिडेट खड़े होते तो वोट नहीं दिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि 2022 का जो है ताज वो किसके सर पर सजेगा। फिलहाल खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बनी रहेगा के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे।